हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए, यानी पार्ट 3 हम नहीं डाल पाए जेनेटिक्स का। सो आज हम लोग जो है इस तरीके से शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर फिर से। तो इसके पहले वाले वीडियोस जो हैं उनमें हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जेनेटिक्स ये सब पढ़ा हुआ है। इसी के साथ अब आगे हम लोग जो शुरू करने वाले हैं जिसको हम लोग साथ में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ। ऐसे एक अच्छा सा हेडिंग डालने वाले हैं। क्या? आप लोग भी, हम बोलते जाएंगे, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा और बाकी बाद में हम आपको जो है जगह छोड़ देंगे, थोड़ा टाइम देंगे जिसमें आप लोग आराम से लिख सकें। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या? अशॉर्टमेंट। तो इस लॉ में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे। किसका? पेरेंट्स का करेंगे। किन का करेंगे? पेरेंट्स। पेरेंट्स में हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं? डबल आर डबल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब इनका क्रॉस करेंगे। ये कौन सी जनरेशन है? ये है पेरेंट जन। क्या? जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ठीक है। तो अब जब इनका क्रॉस करेंगे तो सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या मिलेगा? एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। सिंपल। ठीक है। पेयर में लेंगे, उसके बाद इन सबको रखेंगे पेयर में ही, लेकिन कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस आ जाएगा। उसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे? F1 जन निकालेंगे। क्या? F1 जनरेशन। ये हमको थोड़ा यहाँ पे लिखना चाहिए था ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, अदरवाइज ठीक ही है। तो अब F1 जनरेशन क्या? अब इनका और इनका क्रॉस कराएंगे, तब देखते हैं क्या बनेगा। तो कैपिटल आर को अगर कैपिटल वाई से कराएंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब कैपिटल आर को स्मॉल वाई से कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। जब स्मॉल आर और कैपिटल वाई की कराएंगे क्रॉसिंग तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई और स्मॉल आर। जब स्मॉल आर को स्मॉल वाई से कराएंगे क्रॉस तो बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अच्छा, ये क्या रहता है कि ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वरना ये जितने भी क्रॉस हैं कोई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। सो अब ये हम लोग की आ गई है F2 जनरेशन। क्या आ गई है? F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन को हम लोग प्यूनिट स्क्वायर। देखो प्यूनिट स्क्वायर क्या रहता है? जितने भी क्रॉस हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, इन तीनों लॉ को एक बॉक्स में करके लिखते हैं जिसको हम लोग प्यूनिट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूनिट स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, इस प्यूनिट स्क्वायर को जो है वैसे हम लोग जो एक क्रॉस हमने देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऐसा कराया था क्रॉस, इसमें इजी रहता है तभी ये कराया जाता है। अदरवाइज आप प्यूनिट स्क्वायर लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी कर सकते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एक स्केल लेंगे। जिसका आइडिया अच्छा है वो कर ले, वरना हमसे एक सीधी लाइन भी नहीं खींची जाती है। ठीक है। अब ऐसे हम लोग 4 ब्लॉक्स तैयार कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 ब्लॉक्स तैयार कर लेंगे। ठीक। हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों। ठीक। ये हो गया वर्टिकली और ये हो गया आपका हॉरिजेंटली। 1 2 3 4। ठीक। आराम से करें। अच्छा, इसमें निकलता किन किन चीज़ों का स्क्वायर बता रहे? क्रॉस कराते हैं। एक होता है आपका शेप,
सीड का शेप, रिंकल है कि राउंड है क्या। दूसरा सीड कलर, यहाँ पर हम लोग सीड की सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं इसमें F2 जनरेशन के लिए। अब क्या है, आपके पास कोई अच्छा इन कामों में ना थोड़ा सा कलर्ड पेन हो तो आप ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वेल थोड़ा सा लाइट आ रही होगी, अब नहीं आ रही होगी शायद, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी नया नया सेटअप किया है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो है निकल के आए F2 जनरेशन, इनको पुट करो। कैसे, ऐसे पहले हॉरिजेंटली फिर वर्टिकली, आर वाई वाई आर डबल आर सॉरी स्मॉल वाई, ये ऐसे हो गया। अब एक ऐसे ही सीधे सीधे कर लो। कैसे, ऐसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या आया था कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या आया था वाई और स्मॉल आर। एक ब्लॉक हमसे कम हो गया है, ध्यान नहीं दिया तो फिर कम हो गया। आप लोग को 4 ब्लॉक्स ही तैयार करने हैं, मेरे 3 तैयार हुए थे। देखा, लापरवाही करने दीजिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जब भी बोर्ड एग्जाम में तैयारी करिएगा इस चीज़ की, जब भी तैयार करिएगा तो बॉक्स को कायदे से गिनिएगा। तो अब क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सिंपल। अब इन सब की करेंगे। एक पहले देखो, ये जो पहला वाला है इसको इन चारों से करेंगे, उसके बाद इस दूसरे वाले को इन चारों